नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली वो 5 स्किल्स के बारे में बात करेंगे, वो 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रैक्टिकली मदद करने वाले हैं एक बहुत बड़े डर से लड़ने में। डर किस बात का? डर इस बात का कि मुझे इंग्लिश आती तो है, लेकिन जब मैं लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहती या चाहता हूँ, तो मुझे डर है कि कहीं मैंने गलत इंग्लिश तो नहीं बोल दी, तो मेरी इमेज का क्या होगा? अगर मैंने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सही से यूज़ नहीं किया तो क्या होगा? क्या हुआ अगर मैंने पहला सेंटेंस तो इंग्लिश में बोल दिया और अगर दूसरा नहीं बोल पाया या पाई, तो लोग ये ना सोच लें कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। और ऐसे कई XYZ रीज़न्स जो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन करने से रोकते हैं। मेरे अभी तक के करियर में मैंने जितने लोगों को भी इंग्लिश लर्निंग सिखाया, चाहे वो बच्चे थे, चाहे वो एल्डरली एजुकेटर्स थे, चाहे वो टीचर्स थे, चाहे वो हाउसवाइफ का ग्रुप था, हर जगह एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती। उन्होंने इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा हुआ है, मार्क्स भी लाए हैं, अच्छी खासी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, तब उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो नर्वस हो जाते हैं, वो हेजिटेशन करते हैं, क्योंकि इंग्लिश समझ तो बहुत अच्छी आती है, जब बोलने की बारी आती है तो उनको लगता है नो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। राइट? तो आज इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको ऐसी 5 बेहतरीन टिप्स देने वाली हूँ जो अगर आप यूज करेंगे तो मेरा आपसे वादा और दावा दोनों है कि आप 100% 3 महीने के अंदर इंग्लिश बोलते हुए दिखेंगे, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश, नेचुरल तरीके से। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कुछ रटा हुआ है, आप कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, आपने कुछ ट्रांसलेशन जैसी चीज यूज की है। तो देखिए, समझते हैं क्या है ये 5 टिप्स जो आपको प्रैक्टिकली नेचुरली मदद करने वाले हैं इंग्लिश को बोलने में। तो सबसे पहले एक बात करते हैं। अगर हमने इंग्लिश को जाना समझा है, पढ़े हुए हैं, एग्जाम्स दिए हैं, ग्रामेटिकल रूल्स भी आते हैं, तो बोलने में क्या दिक्कत है? यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल सा डिफरेंस है, एक बहुत प्रैक्टिकल सा इशू है जो आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा। वो क्या है? वो ये कि जब भी आपने क्लासरूम में इंग्लिश को पढ़ा, तो आपने उसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा। आप सब्जेक्ट जब भी पढ़ते हैं, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, उनको अप्लाई करके आप किसी भी असेसमेंट को देते हैं और आपको नंबरों के आधार पर ये कहा जाता है या किसी ग्रेड के आधार पर ये कहा जाता है कि आपको ये फला सब्जेक्ट आता है। लेकिन जब उसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करना हो, और वो भी खासकर जब लैंग्वेज की बात हो, तो वहां पर आपका अर्जित किया हुआ ज्ञान कम पड़ जाता है। रीजन ये है कि क्लासरूम में आपने इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा था, और जब यूसेज करते हैं तो आप एक लैंग्वेज की तरह करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है और अपनी माँ के साथ, परिवार के साथ रहता है। कोई सी भी भाषा, जो भी, अगर वो चिन्हों की भाषा भी है और अगर वो आप बोलते हैं, वो बच्चा बिना किसी क्लास में जाए हुए उस लैंग्वेज को सीख जाता है। उसने कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं सीखे, उसने कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज नहीं सीखा, लेकिन वो आपको फॉलो करता है क्योंकि वो उसे एक लैंग्वेज की तरह सीख रहा है, ना कि क्लास में पढ़ाए गए एक सब्जेक्ट की तरह। हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन में जो सबसे बड़ा गैप आता है वो ये कि हम लैंग्वेज की तरह यूज किए जाने वाली एक भाषा को यूज करना चाहते हैं एक सब्जेक्ट की तरह, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप मोटा डिफरेंस ये समझें कि हो सकता है आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पे, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज बिल्कुल उससे अलग चीज है। वो प्रैक्टिकल यूसेज है और वो थ्योरेटिकल यूसेज है। तो जब भी आप कहीं पर भी इंग्लिश कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो इसको लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें। लैंग्वेज जैसे आप हिंदी बोलते हैं या कोई दूसरी ऐसी भाषा जो आपकी मातृभाषा है, इसके लिए आपने कोई कहीं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ली। जैसे बोलचाल की भाषा में दूसरे आपसे बात करते हैं, वैसे आप जवाब देते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको इंग्लिश को भी ट्रीट करना है, नॉट एज अ सब्जेक्ट, जस्ट एज अ लैंग्वेज। नहीं है अपने आप को नर्वस फील करने की अगर आपका वर्ब इधर से उधर हो गया, क्योंकि आप इसे एक लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं और लैंग्वेज का पर्पस होता है अपनी कही हुई बात को सामने वाले व्यक्ति तक उसी अर्थ में लेके जाना। अगर जो आप कह रहे हैं सामने वाला व्यक्ति वैसा ही उसको समझ पा रहा है, तो लैंग्वेज का पर्पस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ये वो पहला टिप है जो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप पहले टिप पर काम करना शुरू कर देंगे, दूसरी टिप अपने आप आपके यूज में आ जाएगी। वो क्या है? वो है लिटरल ट्रांसलेशन से बचें। मतलब जैसे ही मैंने आपको बोला कि आपको इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह यूज करना है, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह, वैसे ही आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि आप जब भी किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, आप लिटरल ट्रांसलेशन दिमाग में नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, ये आपके थॉट्स हैं और ये आपका
आउटपुट है। ये थॉट और आउटपुट के बीच में जैसे ही आप ट्रांसलेशन को लेके आएंगे 100% फ्लुएंसी टूटनी ही टूटनी है। तो आपने जैसा जो लर्न किया है उसको डायरेक्टली अप्लाई करना है विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो कभी भी आपसे कोई पूछ रहा है वेयर यू फ्रॉम, तो अब उसका वेयर यू फ्रॉम हिंदी में ट्रांसलेट करके अपना वेयर यू फ्रॉम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में जो वक्त आप खोएंगे, जो मेंटल प्रोसेसिंग का वक्त जाएगा, वो आपकी फ्लुएंसी को इम्पैक्ट करेगा। उसने पूछा वेयर यू फ्रॉम, अब आपको वेयर समझ में आ गया, फ्रॉम समझ में आ गया, इसे कहते हैं फंक्शनल वर्ड्स। इनको समझकर इन्हीं के आधार पर अपना आंसर दीजिए। आई एम मत भी लगाइए। अगर आप सिंपल बोल देंगे आई एम फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम इंडिया, तो भी आपका आंसर होता है। तो दूसरा बड़ा टिप, आपको लिटरल ट्रांसलेशन से बचना है। अब तीसरे टिप की बात करते हैं। आप जब भी लैंग्वेज बोलने में अपने आप को अक्षम फील करते हैं या फिर आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस कम है, आप नर्वस हो रहे हैं और आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल फील करने के लिए जरूरी है लैंग्वेज के साथ अपना कंफर्ट बढ़ाना। वो कैसे करेंगे? तो बहुत तरीके से अपने दिमाग में एक लाइन फिक्स कर लीजिए, बी अ गुड बायलिंगुअल फर्स्ट। मतलब पहली शर्त यह है कि आप एक बेहतरीन बायलिंगुअल हो। बाय मतलब टू, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, मतलब दो लैंग्वेज पे आपके पकड़ मस्त होनी चाहिए। तो आपकी मातृभाषा कुछ भी हो, धीरे धीरे लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था आपके साथ, जाइए और उस पिछले वीडियो को जरूर देखिए। शब्द में आने वाले फंक्शनल वर्ड्स, जैसे मैंने बोला मुझे कल एक किताब पढ़नी है, राइट? तो इसने लंबे सेंटेंस में मुझे कल एक किताब पढ़नी है, केवल 3 शब्द हैं जो फंक्शन प्ले कर रहे हैं। मतलब अगर मैं पूरे सेंटेंस को ना भी बोलूं, इन 3 वर्ड्स को बोलूं तो भी आपको मतलब समझ में आएगा, जो कि लैंग्वेज का काम है। मतलब कल किताब पढ़नी, राइट? तो और टुमारो, राइट? पढ़नी है तो टुमारो, किताब बुक, पढ़ना रीड, राइट? सो टुमारो मुझे एक बुक रीड करनी है, सिंपल। टुमारो मुझे एक बुक रीड करनी है। लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब धीरे धीरे फंक्शनल वर्ड्स को मैं हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करूं और ऐसा मैं अपनी आदत में लेके आ जाऊं। धीरे धीरे मैं पूरे सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूंगी विदाउट बीइंग कॉन्शियस कि मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ। आप एक अच्छे बायलिंगुअल होंगे तो आपकी अपनी लैंग्वेज पे पकड़ रहेगी, जो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देने का काम करेगी। आप जो नई लैंग्वेज सीख रहे हैं उस पर धीरे धीरे आपकी पकड़ बनती चली जाएगी और धीरे धीरे आप अपनी मदर टंग से इस सेकेंड लैंग्वेज में और सेकेंड लैंग्वेज से मदर टंग में इतनी आसानी से ट्रांजिशन करेंगे कि किसी को समझ ही नहीं आएगा। तो कोशिश ये करनी है कि अपने बोले गए शब्दों में, अपने बोले गए सेंटेंसेस में जो भी फंक्शनल वर्ड्स हैं, जो जनरली नाउन होते हैं या वर्ब्स होती हैं, उन पर अपनी पकड़ बनाएं। उन्हें हिंदी की जगह इंग्लिश में धीरे धीरे बोलना शुरू करें, यूज करना शुरू करें। इससे आपका लैंग्वेज के साथ कंफर्ट बढ़ेगा और जैसे ही लैंग्वेज के साथ आपका कंफर्ट बढ़ेगा, आपको जो हेजिटेशन है, जो हिचकिचाहट है, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो धीरे धीरे भरता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल स्किल जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं आएगी। तो ये तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, बी अ गुड बायलिंगुअल फर्स्ट। चौथी टिप के बारे में बात करते हैं। चौथा टिप है लॉ ऑफ यूज। मतलब ये सृष्टि का नियम है कि आप जिंदगी में जिस भी एक कॉन्सेप्ट, जिस भी एक लर्निंग, जिस भी एक स्किल को सीखते हैं, आप उसे जितना यूज करेंगे वो उतना ज्यादा रमता चला जाएगा, उतने उसमें आप महारत हासिल करते जाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग का भी है लॉ ऑफ यूज। आपने जो भी सीखा है लर्न करें और तुरंत अप्लाई करें। जैसे मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि आज आपने किसी बुक में या टीवी में या कहीं भी आते जाते अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल में आपने कोई भी नया वर्ड सुना या आपने इंटेंशनली न्यूज़पेपर से कोई 5 नए वर्ड्स निकाले, अब आज के दिन में आपका काम है उसको अप्लाई करना। लॉ ऑफ यूज, जो भी पढ़ा है उसको यूज करें और यूज करते वक्त बस इतना ध्यान रखें कि मुझे तो ये यूज करना है। किसी को कुछ समझ में आता है नहीं आता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इसे यूज करना है। वो यूज करके ये पर्टिकुलर वर्ड आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, जिससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। तो लॉ ऑफ यूज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो कोशिश करें हर दिन कुछ नए शब्दों को
अपने चारों तरफ से उठाने की, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, उनको अपने दिमाग में रजिस्टर करने के लिए बार बार यूज करें। जितना यूज करेंगे उतनी आपकी पकड़ उस पर बढ़ेगी। और आज के दिन की सबसे लास्ट टिप और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जिसमें आपको न केवल इंग्लिश लर्निंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, तो वो है ट्रीट योर एंग्जाइटी। मतलब आप जब भी इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, एक अलग तरीके का एंशियस एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ क्रिएट हो जाता है। मतलब इतनी सारी इनसिक्योरिटीज जो आपको परेशान कर देती है, मैं कहीं गलत तो नहीं बोलूंगी, मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर तो खराब नहीं हो जाएगा, मेरी फ्लुएंसी तो खराब नहीं हो जाएगी, क्या मैं इस कम्युनिकेशन को इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाऊंगी, कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं गलत अर्थ यूज कर रही हूँ, गलत मीनिंग, गलत वर्ड्स, गलत वोकैबलरी यूज कर रही हूँ, जिससे मेरा इंप्रेशन खराब हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब इनसिक्योरिटीज हैं। Insecurities that someone can reject you based on what you have communicated, right? तो इस केस में आपको अपनी एंग्जाइटी को ट्रीट करना है। एंग्शियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये एंग्शियस होना आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है, ट्रीट योर एंग्जाइटी। और इसको ट्रीट करने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि कोई भी दुश्मन हो, किसी भी तरीके का, वर्चुअल और रियल और एब्स्ट्रैक्ट, उसको फेस करना है आपको। ट्रीट योर एंग्जाइटी ये केवल ऐसे ही हो सकता है कि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं तो ये परवाह मत करिए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि दूसरे क्या सोचेंगे अगर ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। आई मीन टू से, आपको जो भी आता है, आपको जो भी बोलना है, आपने जो भी सीखा है, उसको अप्लाई करते वक्त इस बात की चिंता मत करिए कि लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो आपके हैं वो हमेशा आपको बढ़ते हुए, आपको सुधरते हुए, आपको पढ़ते हुए और आपको निखरते हुए देखना चाहेंगे। और जो आपके है ही नहीं, उन्हें तो मौका चाहिए। और जिसको आपके बारे में बात करना है उनको करने दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं, आपका काम करना है इंग्लिश बोलना। तो अपनी एंग्जाइटी को बस ये सोच के ट्रीट करिए कि मैं कुछ लर्न करना हूँ, और लर्न करने के प्रोसेस में अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। सो गोज विद यू, राइट? ट्रीट योर एंग्जाइटी कामली, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस। और ये सोचिए, ये मेरा डर है जो मुझे को फेस करना है, इसे कोई दूसरा आदमी फेस नहीं करेगा, कोई किताब फेस नहीं करेगी, कोई लिसनिंग और राइटिंग स्किल्स के प्रैक्टिस सेट नहीं फेस करने वाले, ये मुझे को फेस करना पड़ेगा। और दूसरे क्या सोच रहे हैं, ये आपका काम नहीं है सोचने का, ये उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। आपका काम है आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करें। तो फटाफट से रिकैप करते हैं पांचों टिप्स का जो हमने आज इस वीडियो में बात की है। सबसे पहली और बड़ी बात, आप इंग्लिश बोलते समय इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं जो आपके मीनिंग को कन्वे करता हो। ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग आपको जो करनी है वो ये कि बी अ गुड बायलिंगुअल फर्स्ट, मतलब रिप्लेसमेंट टेक्निक को यूज करते हुए अपने सेंटेंस में आने वाले इंग्लिश के, हिंदी के जो फंक्शनल वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में शुरुआत में ट्रांसलेट करें। मतलब आपकी लैंग्वेज में फंक्शनल वर्ड हर कीमत पे इंग्लिश में यूज करें, ऐसे सेंटेंसेस बनाएं। थर्ड थिंग, आपको लिटरल ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जैसे ही आप एक लैंग्वेज को एक लैंग्वेज की तरह यूज करेंगे, सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज करेंगे, तो लिटरल ट्रांसलेशन अपने आप ही रिड्यूस होता चला जाएगा। चौथी चीज, आपको लॉ ऑफ यूज को दिमाग में रखना है। जो भी लर्न किया है उसको अप्लाई करना है, जो भी लर्न करते हैं किसी ना किसी तरीके से उसको अप्लाई करना ही करना है। और पांचवी चीज, ट्रीट योर एंग्जाइटी बाय फेसिंग योर फियर। मतलब बोलना है, मतलब बोलना है, दूसरे क्या सोचेंगे ये हम नहीं सोचेंगे। आई होप ये पांचों टिप्स आपको मदद करेंगी। आगे भी हम ऐसी बहुत प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करते रहेंगे जो प्रैक्टिकली आपको आपके डर पर काम करने पर मदद करेंगी, आपको कॉन्फिडेंस देंगी, आपको नर्वस होने से बचाएंगी और आपकी हेजिटेशन खत्म करेंगी। और मेरी उम्मीद है अगले 3 महीनों में हम और आप आराम से इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, इंग्लिश में खाइए, इंग्लिश में सोइए, इंग्लिश में नहाइए, इंग्लिश में रोइए, इंग्लिश में बात करिए और इंग्लिश में सपने देखिए। ये बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबल है, लाखों लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, निखरते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।